चौपाई रामचरितमानस की महाकाव्य है, एक चौपाई, और आपके जीवन बदलने के लिए एक चौपाई पर्याप्त है। कोई सी भी एक चौपाई, रामचरितमानस की एक चौपाई। सामान्य घरों में रह रहे हैं, रामचरितमानस ये फैमिली चर्चा है, वेद फैमिली चर्चा नहीं है, वेद ब्रह्म चर्चा है, और ब्रह्म चर्चा के अधिकारी अभी इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ब्रह्म चर्चा के लिए बहुत गहरी समझ चाहिए और अभी समझ हमारी कमजोर है। तो रामचरितमानस ये आपकी ग्रस्त चर्चा है। ग्रस्त में जीव का कैसा आचरण होना चाहिए, हमें अपने घर में रह के अपने अपनों से और अपने लोगों से क्या व्यवहार रखना चाहिए, कैसा जीवन हमारा होना चाहिए, ये सारी चर्चा रामचरितमानस में आती है। एक सूत्र रामचरितमानस का कोई सा भी नहीं। रामचरितमानस का पहला सूत्र सब पढ़ रहे हैं। रामचरितमानस पहला सूत्र क्या कह रहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावै माथा। कितने लोग हैं जिनके माता पिता ही जीवित हैं इस दुनिया में? हैंगे? खोपड़ी रखी कभी? डेली? अरे तो डेली की बात चल रही है ना। प्रातः उठ गई क्यों? प्रातः तो डेली हो रही है। फेल हो गए अपन पहले सूत्र में। दूसरा सूत्र के हुई है भाई जो राम रचि राखा अपो कर तरक बढ़ावे शाखा। कितने लोग हैं इस बात को मान रहे हैं? हुई है भाई जो राम रच राखा। अगर जिस दिन मान जाएंगे ना, अपनी खोपड़ी लगाना बंद करके राम की शरण में रहेंगे। एक नहीं मानता। ऐसी अनगिनत चौपाइयां रामचरितमानस के अंदर चरितार्थ हैं। अब पहला ही सूत्र है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा। भविष्य कहां होता है जीव का? ललाट पे। और माता पिता के चरणों में भगवान का साक्षात वास, क्योंकि हमारी तो भाई माता पिता ही भगवान है, जिनके द्वारा हम यहां इस पे आए, इसमें सहयोगी जो बने। भाई भूलोक का सबसे पहला परमात्मा माता, पहली माता, पिता नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, सेकंड नंबर पे आती है पिता। पहला कनेक्टिविटी, पहला संबंध, पहला और अंतिम संबंध, दैहिक संबंध पहला और अंतिम, वो केवल और केवल हमारी मां, दूसरा कोई नहीं। तो माता रामो, पिता रामो नहीं कही पहले, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वयं में रामचंद्र दयालु, नारनिम जाने नैव जाने न जाने। तो पहला माता, हमारी कनेक्टिविटी मां से ही है, दूसरे से ही नहीं। अगर मां मेहतर की तरफ इशारा कर देती ना बचपन में, जे तेरा बाप है, तो जिंदगी भर अपने बाप को नहीं पहचान पाते अपन। तो मेहतर से ही पापा जी कहते बगी पांच छूते, क्योंकि मां ही परिचय कराती है पिता का। तो संत कौन? हमें ही लग रही, मां ध्यान ही नहीं देता। तो अब मां कौन कौन है? सदगुरु भी मां है, संत भी मां है, और ग्रंथ भी मां है। रामचरितमानस हमारी मां है। रामचरितमानस हमारी मां है। हम जब अपनी मां से प्रश्न पूछते हैं, हमारे पिता का परिचय हमारी मां बताती है। राम का परिचय रामचरितमानस रूपी मां बताती है कि वो पिता राम कौन है। बकाया कोई नहीं बताता। या फिर जागृत अवस्था में जो विराजमान संत सत्पुरुष हैं, वे भी मां के समान हैं। उनकी शरण में जब हम बैठते हैं निर्मल भाव से, उन्हें देख के भूख लगती है। काय की भूख लगती है? जैसे हनुमान जी गए लंका में, अशोक वाटिका में पहुंचे, जानकी जी को देखते ही भूख लगी, ऐसी भूख लगी। और ये हर बच्चे का स्वभाव होता है। अगर बच्चा वृद्ध भी हो जाए और माँ उसकी और भी वृद्ध है, तो भी बच्चे को माँ देख के भूख लगती है। और कहीं भी हो बच्चा, चाहे इंग्लैंड में हो और चाहे भारत में हो, अगर माँ से संबंध स्थापित होता है, बोला हनुमान जी महाराज की जय, तो सबसे पहले माँ का एक ही प्रश्न रहता है, खाना खा लिया? वो ये नहीं पूछती तू कैसा है, तेरा हिसाब किताब कैसा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। प्रथम प्रश्न माँ का बच्चे के साथ ये होता है, रोटी खा ली? हाँ खा ली। तो ऐसे ही संत सदगुरु भी माँ के समान है। जब इनकी शरण में हम बैठते हैं, इन्हें देखते ही हमें भूख लगती है। काय की भूख? राम नाम की। संत नहीं मिला तो राम नाम की भूख ही नहीं लगे। संत मिला, भगवान की भूख लगी, भूख लगी सो ही कहते हैं माँ भोजन दो। जैसे हनुमान जी लंका में गए, अशोक वाटिका में जैसे ही माता जानकी का दर्शन किया, और तो ही तुरंत उनको भूख लगी। भूख लगी तो फिर उन्होंने कहा देखो भाई, भूख तो लग रही है लेकिन व्यवस्था से खाना। यहाँ की व्यवस्था थोड़ी अलग टाइप की है। ये राक्षसों का पैरा रहता है,
सब कुछ रहता है उन्हें कि इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि पिताजी का आशीर्वाद मुझ पे बहुत है। तो खाए फल अरु बिटप उपारे और रक्षक मर्द मर्द में डारे। तो कुल मिला के कहने का भावार्थ ये है कि ग्रंथों का अध्ययन भी हम कर तो रहे हैं, लेकिन अभी हमारी बुद्धि उस लेवल की नहीं है कि हम उन ग्रंथों पर अपने आचरणों को उतार पाएं। और जब तक वो ग्रंथ हमारे आचरण में नहीं उतरेगा, और ये सामान्य सी बात है, इस स्टेज पे मैं खड़ा हूं, मैं नहीं करता तो मेरी भी स्थिति वही है, आप नहीं करोगे आपकी भी स्थिति वही है। अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर किसी न किसी को मानना पड़ेगा, मानने के साथ साथ उसको जीवन में अप्लाई माने उतारना भी पड़ेगा। बिना अप्लाई किए कुछ होता ही नहीं है।